ओके, स्टार्ट करते हैं आज 5.3 एक्सरसाइज। ठीक है, कल हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे 19 एग्जाम्पल तक, 19 तक है 16 तक सॉरी। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.3, जिसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग पता करो। यानी जितने भी एपी दे रखे हैं आपको सबका प्लस करके बताना, आपको यानी सम बताना, जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखे हैं आपको। सबसे फर्स्ट वाला देखो क्या है, ये लिखा है मैंने 2, 7, 12 और कहाँ तक है, ये 10 टर्म तक है। यानी कितने टर्म है सब टोटल मिला के इसमें, यानी 10 पदों तक इसका क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको ए पता है कितना है, 2 है। डी आपके पास कितना है, 7 - 2 यानी 5। एन कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 10 है ना। और एस एन निकालना है, यानी S10 आपको निकालना है, 10 टर्म का प्लस निकालना है, यही तो करना है। तो एस एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। या तो ऐसे वाला ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, या एक काम कर सकते हो आप लास्ट वाला टर्म निकाल दो सबसे पहले। लेकिन यानी लास्ट वाला कौन सा टर्म होगा, 10वें नंबर का ही तो होगा, 10 ही तो टर्म है टोटल मिला के। तो A10 निकाल दो आप टोटल, लास्ट वाला टर्म मतलब A10 ही तो होगा 10वां पद। तो A10 की वैल्यू क्या होगी, a + 9d। ए और डी की वैल्यू रख के 10वां टर्म निकाल दो, उसके बाद 10वां टर्म लास्ट वाला टर्म होगा। तो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं n/2 a + l वाला, a की जगह डायरेक्ट 2 और l की जगह 10वां पद जो आएगा वो, उससे भी हो जाएगा। बाकी अगर ये फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलो इसी से करते हैं। n की जगह पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 है ना। और 2 × a की वैल्यू कितनी है, और n आपके पास 10 है -1, और d की वैल्यू 5 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 4, ये 9 में 10 में 1 -9, 9 × 5 = 45 है ना। तो 5, 4 और 5 कितना हो गया ये, और कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 2, 4, 5। तो ये आपका S10 हो गया, यानी 10 टर्म का प्लस हो गया। बात समझ गए। इसका दूसरा तरीका ये वाला है, आप सबसे पहले 10वें नंबर का टर्म निकाल दो, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, इसका 10वें नंबर का टर्म निकाल दो तो क्या आ जाएगा, a + 9d। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, 9 × d की वैल्यू आपके पास है 5 है सॉरी। तो 9 × 5 = 45 और 2 47 हो गया, 47 ये हो गया आपका 10वां टर्म आ गया। अब आपको ये मालूम है कि 10वां पद ही तो होगा लास्ट वाला, इसका 10 ही टर्म है टोटल मिला के। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास n = n/2 a + l वाला। n आपके पास 10 है बट्टे 2, a का मान आपके पास है 2, और l आपके पास जो आया 10वां पद ही तो है, लास्ट वाला पद होगा उसका, 10 ही तो है इसमें। तो ये 5 और ये 49, तो फिर वही देखो 49 × 2 और मतलब 5 कितना आ जाएगा 2, 4, 5। तो ये वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हो और ये वाला भी तरीका यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, कर लो जरा इसको फटाफट। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखो। अब इसमें माइनस साइन दे रखा है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत सरल से चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है भाई ये एपी दे रखी है, और लास्ट कहाँ तक है, 12 पदों तक टोटल एपी बता रखी है। तो इसका टर्म मतलब सम आपको निकालना है। तो ए आपके पास कितना है, -37। डी आपके पास देखो -37 पहले लिखेंगे, और बीच में होता है माइनस, फिर आ जाएगा -37, ये आएगा -37। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हो जाएगा -37 प्लस, सॉरी -33 प्लस 37। और देखो प्लस माइनस माइनस, तो 33 में 37 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, बट प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की ज़्यादा संख्या है आपके पास। और n आपके पास कितना है 12, और हमको S12 आपको पता करना है। ठीक है, तो Sn = फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। n आपके पास है 12 अपॉन में 2, 2 गुणा a की वैल्यू -37 प्लस 12 - 1, और d की वैल्यू कितनी है 4 है। ये आपका हो गया। ये आपके पास कितना आ जाएगा 6, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 74 होगा।
ये 11 हो गया, 11 मल्टीप्लाई 4 44 प्लस माइनस, तो इसका मतलब देखो माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा माइनस करके, और 6 3 18 हो जाएगा, यानी माइनस का 180। तो यानी 12 टर्म का जो सम आएगा माइनस का 180 आएगा। बात समझ गए? कर लो फिर इसको। ओके, इसका चौथा वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है? बहुत ही सरल सा उसमें बस थोड़ा सा पॉइंट का फ़र्क है और कुछ नहीं, ठीक। तो इसका फोर्थ वाला देखो, ये AP दे रखा है और 11 पदों तक इसका सम निकालना आपको, ठीक है? 11 टर्म तक पता करना है। तो A आपके पास है 1/15, D आपके पास है 1/12 माइनस 1/15। तो देखो यहाँ पर 15 और 12 का एलसीएम कितना है 60, तो 12 का भागा 60 में कितनी बार जाएगा 4, 4 एकम 4, और इसका 3 बार, 3 बार जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा भाई, और 15 का 4 बार जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 1, ठीक है? 1 बाय कितना आ जाएगा 60, ये 1/60 आपका D है आपका, ठीक है? और N आपके पास कितना है 11, और हमको S 11 पता करना है। तो Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n आपके पास है 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15, n आपके पास है 11 माइनस 1, और d आपके पास है 1/60। तो 11/2, 2 इंटू 1 2/15, 11 में 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, अपॉन में 60 है, ठीक है? 0 से 0 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 11/2 2/15 प्लस 1/6, ठीक। अब फिर वही है कि इनका एलसीएम लेके इसको फिर सॉल्व करेंगे। ये आपका 11 कितना है 2, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा, है ना? 15 का भागा 60 में कितनी बार जाता है 4 बार, और 4 दूनी 8, और 6 का भागा ये 10 बार जाएगा, तो 6 10 एकम 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 11/2, 10 और 8 18/6, ठीक है? वैसे 30 भी आ जाएगा इसका, 15 और 6 का एलसीएम 30 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। 6 का और 15 का भागा 30 भी जा, तो 6 3 18, 6 दशम आपका 60 आ गया। तो 11/2 मल्टीप्लाई 3/10, तो ये आपका क्या होगा 11 3 33 हो जाएगा, और 10 दूनी 20। तो ये आपका क्या हो गया आंसर 6 3 18, ठीक है 6.60, ठीक है। तो है, आ गया ना समझ में? इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, पता लग गया? ठीक है, अभी कर लो जरा इसे। अब सेकंड का पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार AP आपको पूरी दी हुई है, लेकिन इस बार आपको टर्म नहीं दे रही। कितने इसमें नंबर है, नहीं कितने टर्म है आपको नहीं पता, बस योग पता करना है सर। तो भाई किसी की भी AP के जितने भी टर्म है, इनको योग करने के लिए, प्लस करने के लिए आपको क्या चाहिए, है ना? A चाहिए आपके पास, D चाहिए और N चाहिए। अब A और D तो आपके पास निकल जाएगा, बट N आपके पास नहीं निकलेगा, तो N आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, है ना? क्योंकि N तो दिया ही नहीं है ना अभी इसमें कितने टर्म है। इस बार क्या दे रखा है, देखो ये लास्ट वाला टर्म दे रखा है 7 प्लस ये प्लस लास्ट 84, इन सबको प्लस करके बताना है कितना आएगा। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये A की वैल्यू लिख लो कितना है, और D की वैल्यू ये माइनस ये, है ना? तो क्या आएगा 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3। अच्छे से देखो भाई, ये क्या है, ये ओवर में दे रखा है, यानी सही में दिया हुआ है। ये कितना आएगा 10 दूनी 20, और 1 अपॉन में 2 माइनस 7, ऐसे करेंगे तो कितना आएगा ये 7 दूनी 14, यानी 7 2 जा 14, और 21 माइनस कर दो 14 में तो कितना आएगा अपॉन 2, यही तो हो जाएगा। ये D की वैल्यू हो जाएगी आपके पास।
अब आपको n नहीं मालूम है तो n अभी निकालना पड़ेगा, लेकिन दिया क्या है आपको, लास्ट वाला टर्म दे रखा है ना, लास्ट वाला टर्म आपके पास दिया है 84। अब लास्ट वाले टर्म की मदद से हम निकाल सकते हैं n। l क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है l, या an भी कह सकते हो इसको। तो l की वैल्यू कितनी दे रखी है 84, a आपके पास है 7, n नहीं मालूम, d आपके पास है 7/2, ये इधर आ जाएगा माइनस का 7, n माइनस 1 7/2, ये क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 77। समझ में आ गई बात। और ये आपका कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 7/2। अब देखो यहाँ पर ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा इसके, डिवाइड में। तो n माइनस 1 इंटू 77 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 और डिवाइड में आ जाएगा 7। 7 से कट जाएगा और माइनस 1 11 कितना आ जाएगा 22, और n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 23, माइनस का 1 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब n आपको पता लग चुका है तो आपको दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं। और डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से सम निकाल सकते हो, Sn निकाल सकते हो ना डायरेक्ट। तो Sn वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, इस बार n/2 a प्लस l वाला लगा दो। क्यों, क्योंकि इस बार आपको लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है। आप 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लगा सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, आंसर उससे भी आ जाएगा। बट यहाँ पर डायरेक्ट जब l दे रखा है तो हम उतना लंबा काहे करें, क्यों। तो यहाँ पर n की जगह कितना आ जाएगा 23 टर्म है ना, ये 2, a की वैल्यू 7 और l आपके पास है 84। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 23/2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 91। तो ये आपका आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 91 में कितना आ जाएगा 2। कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 91 मल्टीप्लाई 23 कितना हो जाएगा, ये तो ये आ जाएगा आपके पास, इतना ही आ रहा है, हाँ यहाँ पर 2 आएगा, 2093/2। बात समझ गए ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बात समझ में कर लो फिर। ओके, इसका सेकंड वाला पार्ट ठीक है, आसान सा है ये भी। ए आपके पास है 34, डी आपके पास है 32 माइनस 34 यानी माइनस का 2, लास्ट वाला टर्म 10 दे रखा है, आपको n ही निकालना है इसमें, ठीक है। तो n पता करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही Sn पता होगा। तो l बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 10 और a आपके पास 34, n आपको नहीं मालूम है, d आपके पास है माइनस का 2। ये इधर आ जाएगा माइनस का 34, n माइनस 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 24 हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस का 2। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का 24/2, 2 से ये कट जाएगा, 12 आ गया। n माइनस 1 इक्वल्स टू 12, देन n इक्वल्स टू 30। n की वैल्यू 13 आ जाएगी, सेकंड वाला पार्ट है दूसरे का। उसके बाद Sn निकालने के लिए फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। n आपके पास 13 है इंटू 2 और a आपके पास 34 और l है 10, तो 13/2 ये 44 हो जाएगा और 2 से कट जाएगा 22 और 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, तो 286 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सेकंड वाला पार्ट कर दिया, इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, ठीक। ओके, सेकंड का थर्ड पार्ट है। ए आपको दे रखा है, सिंपल है, बस माइनस का है तो माइनस से डरने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। और डी आपके पास कितना है, माइनस का 8, माइनस होगा फिर क्या आएगा माइनस का 5, माइनस माइनस
प्लस देन माइनस का 8 प्लस 5 देन माइनस का 3। ठीक है, 13 कहाँ से आएगा, 3 है। इतनी बात समझ गए। और लास्ट वाला टर्म आपको पता है कितना है, माइनस का 230। अब एक चीज़ है कि n आपको पता करना है यहाँ पर, तो सिंपल है, L वाला फॉर्मूला लगना है। ये माइनस का 8 पहले से है, ये तो जोड़ने के लिए लगा रखा हमने प्लस, उससे कोई मतलब AP तो हम ऐसे ही बन रही है ना, माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का 11 माइनस का 230 ऐसे करके AP बन रही है। और इनको सबको क्या करना है, हमको प्लस करना है, क्योंकि देखो ना प्लस माइनस तो आज में माइनस ही हो जाएगा, उससे क्या करना हो रहा है, संख्या तो माइनस की रहेगी ना आपकी 8 है। बात समझ गए नहीं समझ गए, तो ऐसे नहीं कि प्लस का क्यों नहीं लिया, प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाना वैसे भी, ये तो जोड़ने के लिए लगा रखा है बीच बीच में प्लस, हमें सम करना है ना। तो L वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L आपके पास है माइनस का 230, A आपके पास माइनस का 5 और n नहीं मालूम है, D आपके पास है माइनस का 3। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, n माइनस 1 माइनस का 3, ये कितना आएगा प्लस माइनस माइनस 230 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा 225 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। n माइनस 1 माइनस का 3, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा इसके, तो n माइनस 1 225 अपॉन में माइनस का 3, 3 से 3 चला जाएगा, मतलब माइनस से माइनस गया, 2 से काट दो इसको, और 3 से 3 7 21 हो जाएगा, 3 पंजे 75, देन n माइनस 1 इंटू 75, देन n इज इक्वल्स टू 76, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 आ जाएगी, माइनस 1 से प्लस हो जाएगा उधर जाके। अब फिर वही चीज़ है कि Sn निकालना है, Sn इक्वल्स टू होता है n/2 a प्लस एल, क्योंकि l हमको दिया है इसलिए हमने a प्लस एल वाला लगाया। n की वैल्यू है 76 अपॉन में 2 और a आपके पास कितना है माइनस का 5 और l आपके पास माइनस का 230। ये कट जाएगा इससे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16, 38 आएगा। और देखो चलो इसको लिख देते हैं, माइनस का 5 माइनस का 230, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 38 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये जुड़ जाएंगे 235 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके लिख देना, माइनस का आंसर आएगा। 38 की मल्टीप्लाई 235 में कर देना, जो आंसर आएगा वो इसका योग हो जाएगा। बात समझ गए ना? ओके, कर लो जरा इसको। ओके, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो, आसान सा है, कुछ नहीं करना इसमें भी। ए आपके पास दे रखा है, डी आपके पास लिखा है ना, ए एन आपको दे रखा है, लेकिन आपको एन और एस एन पता करना है। तो देखो जो एन है वो अभी तक हम किससे पता कर रहे थे, ज़रा बताओ तो, एल से पता कर रहे थे ना, और एल यानी ए एन लास्ट वाला टर्म, तो इस बार ए एन दे रखा है, और ए और डी पता होने पर आप ए एन से ही एन पता करोगे। तो ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास 50 है, ए आपको दे रखा है 5, एन नहीं मालूम है, डी आपको दे रखा है 3। ये इधर आ जाएगा 50 माइनस 5, एन माइनस 1 इंटू 3, ये 45 एन माइनस 1 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 45 अपॉन 3, 3 से कट जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 15, n इक्वल्स टू 16, माइनस का 1 यहाँ जाके प्लस का 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात, पहला तो आंसर आ चुका आपका n की वैल्यू। ऐसे ना आप निकाल सकते हो, एस एन इक्वल्स टू क्या होता है, एक फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस एल कहो या ए एन कहो, यही तो होता है nवां पद। n आपको दे रखा है, b निकाल रखा है हमने 16 अपॉन 2, a आपके लिए है 5, an आपको दे रखा है 50, तो 2 से कट जाएगा ये 8 और ये 55, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44, यानी 440। समझ गए? तो ये आपका एस एन की वैल्यू भी आ गई। तो इस तरीके से थर्ड का पहला पार्ट कर दिया हमने, बाकी के पार्ट हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।